हेलो बच्चों, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? कल हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए थे, और उससे पिछली क्लास में हमने उसके जो फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ के वो सारे सीखे थे, कैसे क्या सोल्व होता है, ठीक है ना? लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज वाली क्लास में कर रहे हैं, ठीक है? तो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन किए हुए हैं मैंने, ठीक है ना? ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको हम करेंगे और देखते हैं कैसे क्या कर। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जाम को देखते हुए मैंने लिखे हैं इसमें, कि जो एग्जाम्स के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने टाइप अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे क्या आता है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो दिख रहा है सभी को, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल। देखो अभी कल हमने बताया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, कल बताया था ना। ग्रेटेस्ट के अंदर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और स्मॉलेस्ट में एलसीएम निकालेंगे। ध्यान रखना, या तो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट या हाईएस्ट, ठीक है? इन चीजों को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब हमें पता लग गया, अगर ग्रेटेस्ट दे रखा तो हमें क्या निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना? अभी एचसीएफ किसका निकालना है वो देखो। अब एक क्वेश्चन जब हमने कल किया था उसके अंदर देखो किलोग्राम और ग्राम के अंदर आए थे, यूनिट हमने दोनों को बराबर की थी, उस किलोग्राम को भी ग्राम में ही कन्वर्ट किया था। तो यहां पे भी आपको ऐसे ही करना है। ये आपके देखो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर और 12 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन सभी को पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद इसका एचसीएफ निकाल देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कितनी कितनी लेंथ दे रखी है आपको, 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो 6 मीटर का तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, और प्लस 25 सेंटीमीटर और भी है, तो 625 सेंटीमीटर कर सकता हूँ इसमें डायरेक्ट, कर सकते हैं ना? इसी तरीके से 9 मीटर और 50 सेंटीमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 950, और इसी तरीके से 12 मीटर 25, तो 1225 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीन आ गए, देखो तीनों सेंटीमीटर में हो गए ना, 625 हो गया, 950 हो गया, और 1225 हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या निकालना है हमें, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकाल दो। अब एचसीएफ के दो तरीके हैं, या तो आप डिविजिबिलिटी रूल से निकालो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। मैं आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल से बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर नहीं आया, और अगर होता है क्या वो आंसर सेम आता है जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल में आया था, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, तरीका तो अलग है हमारा। देखो जरा, उसमें हमने क्या बताया था कि कल भी तक क्वेश्चन आया था ना, एचसीएफ की 3 डिजिट दे रखी थी। सबसे पहले छोटी वाली दोनों ले लेंगे, देखो 950, और इधर कितना हो जाएगा 625, कितने पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। 625 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 5, और इधर से कितना हो जाएगा 42, और 963, 325 आ गया। अब देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, जो छोटा है वो बाहर रहेगा, तो इसको अंदर ले आओ। 625, अब 325 का अगर डबल करते हैं कितना होता है वो 650, लेकिन ये तो 625 ही है, तो 1 पे चले जाएगा 325, कितना बच गया 300। उसके बाद ये 325 1 पे जाएगा 300, कितना बचेगा 25, अब 25 बाहर हो जाएगा और 300 अंदर। देखो पहले कितने पे जाएगा, 25 बन जा 25, बचेगा कितना 5, आ गया 0, 25 टू जा 50, तो यहां से इसका एचसीएफ क्या आया 25। लेकिन अभी एक थर्ड टर्म और बची हुई है 1225, ठीक है? अब इसको और 25 को साथ में रखेंगे, 1225 और 25। अब 25 से इसको डिवाइड करोगे कितने में जाएगा, 25 4 जा 100, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22, और ये कितना आ गया 225। अब 225 किसके टेबल में आता है, 25 9 जा 225, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ, 25 से।
यहाँ पे हमारा HCF कितना आ गया 25। अभी 25 क्या है, देखो ये पूरा का पूरा हमारे जो डिजिट थे, तीनों नंबर्स थे वो सेंटीमीटर में थे, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से इसका HCF कितना देगा 25 सेंटीमीटर, वो लेंथ है हमारी जो इन सभी से डिवाइड होगी। मेजरिंग एग्जैक्टली दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर का जो हमारे पास मेजरमेंट आएगा वो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा या फिर कंप्लीट मेजर करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आ गया सभी को? ठीक है ना। देखो 3 डिजिट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि मीटर और सेंटीमीटर जो है इसको एक ही यूनिट में करो। सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और कन्वर्ट करने के बाद दो नंबर्स को पहले एक बार डिवीजन मेथड से, फिर जो इसका HCF आया उस वाले को, और थर्ड नंबर जो बचा हुआ है उसको, इसको करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 25 से। 25 हमारा HCF आ जाएगा, 25 क्या सेंटीमीटर में, यूनिट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जब भी हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 38 एंड 98,154। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, HCF एंड LCM। तो HCF कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 38, और LCM कितना दे रखा है 98,154। 98,154। हमेशा ध्यान रखना, जब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, HCF एंड LCM, जिस फॉर्मेट में आगे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में ही हम आंसर्स को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है आपका HCF हो जाएगा और ये LCM हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसने पहले लिखा HCF एंड LCM, तो HCF पहले वाला है तो 38 जो है हमारा वो HCF है, और सेकंड वाला जो है ये हमारा LCM है। और एक चीज और ध्यान रखना, LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, LCM कभी भी HCF से छोटा नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि LCM एंड HCF आर दिस, तो हम सोचते कि क्या करना है। ठीक है, अभी LCM और HCF आ गया। उसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर इज 1558, वन नंबर कितना दे रखा है 1558, हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है हमें। अब लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्मूला था हमारा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और यहां से हमने सेकेंड नंबर का फॉर्मूला निकाला था। वहां से क्या निकाला था, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वाली क्लास का भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा है वो क्लास, तो आप वहां से दोबारा से उस क्लास को देख लेना, उसके बाद ये वाली क्लास देखना, ताकि इजी रहे आपको समझने में। क्या था सेकंड नंबर का भाई, LCM इंटू HCF और अपॉन फर्स्ट नंबर। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी को? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, LCM इंटू HCF। पहले LCM और HCF को लिखो। LCM कितना है 98,154, और HCF कितना है 38, और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर कितना है 1558। अब देखो, अब आपको ये डिवाइड करना है, ठीक है ना, इससे डिवाइड करना है। ये कितने पे जाएगा, ये इसको सोल्व करो, ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो बेटा, 8 और 1 9 18, 3 पे तो नहीं जा रहा। अब इसको डायरेक्ट कर लो या तो। देखो ये पूरा पूरा कितने पे जाएगा भाई, 6 पे जाएगा पहले तो, और फिर 3 पे जाएगा, 6 से 3 पे जाएगा कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके ऐसे देख लिया करो जब क्वेश्चन नहीं आते हो ना। 98154, ये 1558, 6 पे जा रहा है, 6 8 जा 42, और 6 5 जा 30, और 34, 6 5 30, 33, 6 6 और 3 9, माइनस कर दो 3, और 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 3 गया 4, उसके बाद क्या आ जाएगा ये 4। अब कितने पे जाएगा, 3 पे कर लो, 3 24, ये सेम ही आ जाएगा आपका, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितने पे गया 63 पे। अब देखो ये करना है अपने को 63 इंटू 38, या आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है,
अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। ये आपका हो जाएगा 463 इंटू 38, ये आपका आएगा 2394, ये आ जाएगा आपका 2394। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दे सकते हो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सेकंड नंबर। ठीक है बेटा, हमें मेनली कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखनी है कि फर्स्ट नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को जब डिवाइड करो तो ध्यान से डिवाइड करना, इस तरीके से डिवाइड करके देख लेना अपने रफ नोटबुक के अंदर, या जहां भी आप एग्जाम दोगे तो वहां आपको रफ वर्क मिलेगा, वहां रफ वर्क के अंदर अपना ये डिवाइड करके देख लेना, ताकि 63 आ जाएगा ये, और 63 आने के बाद फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई को रफ में कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है सारे, देखो भाई अब स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो और इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट when it is divided by 12, 18, 21 and 28 it leaves 3 as a remainder। क्या कहा इसने, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। अब ये जो स्मॉलेस्ट है ये वो वाला स्मॉलेस्ट नहीं है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये पहले इनका एलसीएम निकलेगा। ये जो स्मॉलेस्ट है ये 4 डिजिट वाले स्मॉलेस्ट के साथ नहीं है, ये स्मॉलेस्ट इसके साथ में है। और स्मॉलेस्ट देखो ग्रेटेस्ट के अंदर अगर हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा इनका। वो कह रहा है कि 4 डिजिट की ऐसे सबसे छोटी क्या नंबर है कि उसको अगर डिवाइड करें किनसे, इन सब चीजों से डिवाइड अगर करें 4 डिजिट को, स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होती है भाई, 1000 हो गया, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है। इसमें इन अगर सबको डिवाइड करें, अब इन सभी को अगर सेपरेट डिवाइड करना पड़े, इससे अच्छा मैं ये करता हूं इसका एलसीएम ले लेता हूं। अगर इसका एलसीएम इनसे डिवाइड होगा तो ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि डिवाइड होने पर क्या बच रहा है लास्ट में, रिमाइंडर 3। हमें वो नंबर बताना है कि जो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट टर्म है और इन सब से कंप्लीट डिवाइड होता है तो जब 3 रिमाइंडर बचता है। देखो पहले इनका एलसीएम निकाल लो, 12, 18, 21 और 28। एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 से कर दोगे पहले, 6, 9, ये 21 पे 21 रह गया और ये 14, फिर 2 से करोगे 3, 9, 21 और ये 7, अब 3 पे हो जाएगा 1, 3, 7 और 7, फिर 3 से होगा तो 1, 1, 7 और 7, और फिर 7 से कंप्लीट हो गया ये 1, 1। ठीक है, इन सब के मल्टीप्लाई देखो भाई, 7 टू जा 14 और 3 3 जा 9 और 9 टू जा 18, 18 इंटू 14, ये आपका आ गया 252। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 252 ही आएगा ये। ओके, अब ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है, इसको इससे डिवाइड करके देख लो क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर रिमाइंडर 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखो यहां पे कर दे 1000 और किस पे करोगे 252। अब 252 को देखो 3 नंबर्स पे तो हो नहीं रही, चारों ही नंबर लेने पड़ेंगे। कितने बच जाएगा, अगर 4 पे करूं मैं, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20 और 4 टू जा 8 और 1 10। देखो 4 पे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ज्यादा जा रहा है, लेकिन 3 पे जो है वो कम रहेगा। ठीक है ना, हमें क्या करना है अब कि कितना ज्यादा जा रहा है, 8 नंबर ज्यादा जा रहा है। मतलब इसके अंदर अगर मैं 8 नंबर और जोड़ दूं तो ये जो नंबर है कंप्लीट डिवाइड हो जाता भाई। 1008 होने के बाद ये 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो ये सबसे छोटा नंबर ये आ गया 1008, जो इस नंबर से, इस नंबर का मतलब है कि इन सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर वो इतना पूछता कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो इन सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो वो आ जाता 1008। लेकिन उसने ये कहा कि कंप्लीट डिवाइड ना होके 3 रिमाइंडर बच रहा है, मींस इसके अंदर हम 3 और ऐड कर देंगे। भाई इसके अंदर 3 और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1011।
अब ये नंबर जो है इनसे अगर डिवाइड करोगे तो 108 तो 4 पे चले जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बचेगा। सेम इनके साथ इन सभी से अगर डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा हमेशा। हमें वही तो चाहिए था, इसने ये तो कहा है इट लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो 3 एज अ रिमाइंडर, वो नंबर क्या आ गया 1011। क्लियर हुआ सभी को ये चीजें? देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं। इसने क्या कहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 28। सबसे एक छोटा नंबर है 4 डिजिट का, वो क्या आएगा जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे 3। अब इन सभी से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो इसके एलसीएम से अगर डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम हमने निकाला 252 आ गया। इस 252 को अगर कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 1008 से हो रहा है वो, 1008 अगर वो नंबर होगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा। अब 1008 के अंदर 3 और प्लस कर दो 1011, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है ना, हमें तो वो नंबर चाहिए, तो वो नंबर कब आएगा जब 3 प्लस कर देंगे उसके अंदर, तभी तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ये हो गया, ये नहीं हुआ है ना। फोर्थ वाला देखो, फाइंड नहीं, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 एंड 1989। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये रहा। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स दिस। देखो इसको कर लेते हैं। HCF कितना दे रखा है आपको 13, LCM कितना दे रखा है आपको 1989, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है, फर्स्ट नंबर इज 117। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 117। आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर का अगर मुझे फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चंस में आराम से कर सकता हूं। क्या है देखो, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। अब LCM यहाँ पे क्या है 1989, HCF कितना है 13 और डिवाइड बाय 117। इसको डिवाइड करें, देखो ये 198 है, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ऐसे यहाँ पे कर लो तुम, फिर कहोगे डायरेक्ट कर देते हो सर आप। 117 को पहले 1 पे करोगे तो 117 हो गया, ये कितना बचेगा 1, और ये 8, और ये कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखो कितने पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 7 7 49, 7 और 11, 7 और 1 8, कंप्लीट हो गया 0। कितने पे गया ये 17 पे, तो ये कितने पे जाएगा डायरेक्ट 17 पे। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे 17 इंटू 13, क्या आएगा 17 इंटू 13 का कितना हो जाएगा भाई 13 7 जा ये, और 13 जो 13 221, ये क्या आ गया आपका सेकंड नंबर आ गया है। क्लियर हो गया? आसान है, सिर्फ कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है, चीजें आसान है। फर्स्ट नंबर, अब हो सकता है कि वो आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे दे और एलसीएम दे दे, आपसे एचसीएफ पूछ ले तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम कर दोगे तो वही एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 25, 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 7। अब इसने वो ये नहीं कहा कि भाई वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का लेना है या 4 डिजिट का, इसके अंदर तो इसने दे रखा था कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, लेकिन इसने कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, इनका क्या निकाल दे, एलसीएम निकाल दो। 25, 40 और 60, इनका एलसीएम निकालोगे 2 से और सबसे पहले 25, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये फिफ्थ, 25 और 2 से यहाँ पे 20 और ये 30 हो जाएगा। अब फिर से 2 पे करोगे तो 25, ये 10 और ये 15, फिर 2 से करोगे तो 25, ये 5 और ये 15, अब 3 से होगा ये 25, ये 5 और ये 3 5 या 15। अब देखो दिख रहा है, अभी तो क्लियर है, ये 5 से हो रहा है ना, तो आसान है सर, अजीब के बाद अब की बार तो है ना इजी आ गया, 1 और 1 और फिर से 5 से हो जाएगा 1 1 और 1। देखो भाई 5 टू जा 10, ये भी 5 टू जा 10 और 3 टू जा 6। अब ये आसान होता है, आपने मल्टीप्लाई करना 10 इंटू 10 इंटू 6, 600 हो गया। 600 वो नंबर आ गया जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। रिमाइंडर क्या बचेगा 7।
तो इसके अंदर 7 प्लस कर दो, 600 प्लस 7, 600 क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर है, सभी को क्लियर होगी चीजें। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में बताएंगे आपको, 5 डिजिट का है ना, हाँ इसमें बताएंगे। ये हो गया सभी का। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो फिर, उसमें 4 डिजिट का किया था हमने, इसमें 5 डिजिट का आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे। देखो, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। भाई 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 4 डिजिट का अगर 1000 था तो 5 डिजिट का 10,000 हो जाएगा। ये क्या है आपका 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, देखो भाई ये था 10,000 5 डिजिट। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, है ना। तो 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, 4 डिजिट वाले में 1000 आया था, और डिवाइड बाई 10, 12, 16 और 18। 10, 12, 16 और 18 इन सभी से डिवाइड होना है वो। तो इन सभी से डिवाइड अलग अलग करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा तो इन सभी से अपने आप हो जाएगा। ये कितने बचेगा? 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16 और 2 9 18। फिर 2 से करोगे तो ये 5 सेम हो जाएगा, ये 3 4 पे जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 2 2 4 और ये 9। फिर क्या हो जाएगा? फिर 2 से 5 3 और 1 और ये 9 हो जाएगा आपका। फिर 3 से हो जाएगा 5 1 1 3 और फिर 3 से 5 1 1 1 और फिर 5 से। देखो भाई 5 टू 10, इसको तो आप एक साइड में रख लो। 2 टू 4, 4 टू 8 और 3 3 9, ये 9 और ये 8। 8 इंटू 9 और इंटू 10 कितना हो गया ये? 72 इंटू 10, 720 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करना आसान हुआ ना। अगर हम ऐसे करते 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 3 जा और इसका 3 जा और इसका 5 जा, तो बहुत लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक्स हो सकती हैं। इससे अच्छा है आप इसको ऐसे करो 5 टू 10, क्योंकि 10 के मल्टीपल में आसान होता है मल्टीप्लाई करना। अभी 2 टू 4, 4 टू 8 और 3 3 9, 9 8 72 और 72 10 जा 720। अब इस 10,000 को हमें इससे डिवाइड करना है। 10,000 को 720 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 720 से करोगे तो पहले 1000 पे करोगे, 1 पे 720, कितना बचा? 0 और ये 8 और इधर से कितना बचेगा? 2 280 और आप कितना उतार लोगे? 0। कितने बजाएगा? 4 पे अगर करते हो तो 2800 के समथिंग आगे जाता है। 4 पे कर लो, कितना आगे जा रहा है वो देख लेंगे फिर इसके अंदर। 0 4 टू जा 8 और 4 7 जा 28, 80 80 एक्स्ट्रा है ना इसके अंदर। तो अगर मैं इस नंबर के अंदर 80 को ऐड कर दूं, 10,080, तो ये नंबर 720 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। भाई अभी अगर 10,000 था, भाई मैंने सबसे पहले इसने ये बोला था ना कि लीस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा तो यही होता है। लेकिन ये डिवाइड हो नहीं रहा 720 से, तो उससे आगे बढ़ेंगे ना। कितना और होता? तो 80 अगर एक्स्ट्रा होता तो 2880 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता ना 720 से। तो वो नंबर क्या आ गया हमारे पास? 10,80। अब 10,080 के बाद उसने कहा कि लीव्स रिमाइंडर 27। इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? 27, तो हमारा नंबर आ जाएगा वो 7 10 1 0 और 0। कितना हो गया? 10,107। तो वो ये नंबर आ गया स्मॉलेस्ट, जो इन सभी से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 27। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यहां तक का था बेटा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें। फिर भी अगर समझ में नहीं आती हैं, किस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, एलसीएम और एचसीएफ में किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आए हैं, वो मुझे कमेंट करके बता देना। एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना देंगे। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का एक वीडियो और आगे आएगा। ठीक है, अभी एलसीएम और एचसीएफ का इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आप लिख लो, उसका मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि क्या आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है ना, बैक करके एक बार।
इतना ही रखेंगे आज के लिए, बस ज़्यादा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे, सारे इसमें तो सबसे आगे रहते हो बच्चे लोग तो, ठीक है। और आप लोग हमें यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जी आर अधिगम क्लासेस के नाम से। और यूट्यूब पर भी अगर आप सर्च करेंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर जी आर अधिगम क्लासेस, तो वहाँ पर भी आप अपने चैनल पे आ सकते हैं। और पीछे की और वीडियोज जो आपने नहीं देखी हैं, मिस कर दी हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आके, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके।